आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के इस 65वां स्थापना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे देश के लोकप्रिय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहाँ उपस्थित देश के और दुनिया में कैसे मिसाल कायम करने वाले ऐसे चिकित्सक जो यहाँ के निदेशक हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, माँ ममता रूपी ऐसे डॉक्टर श्रीमती अनीता सक्सेना जी, डॉक्टर पीयूष जी, हमारे यहाँ के सभी सुपरिंटेंडेंट के साथ साथ सभी चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सकगण, डिप्टी डायरेक्टर और सभी शोध करने वाले हमारे अनुसंधानकर्ता, सभी छात्र छात्राएं और यहाँ के सभी कर्मचारी बंधुओं, पत्रकारिता के क्षेत्र से आए हुए प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, मुझे खुशी है कि पिछले कई वर्षों से स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है। इस बार का कुछ अजीब है, जो ताम झाम बड़ी सादगी से, अच्छी बात है। ये कोविड के कारण हम सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है और बड़ी सादगी से इस कार्यक्रम को हम लोग मना रहे हैं। दिल के अंदर तमन्ना तो है ही कि भाई स्थापना दिवस या जन्म दिवस होता है तो लोग खुशहाली मनाते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन परिस्थिति के कारण हम सभी उसके शिकार हैं। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस है, जयंती, जन्म जयंती, जिसने देश और समाज के लिए और दुनिया भर के लोगों में एक चिंतन करने का, एक विचार करने का जो छाप छोड़ने का प्रयास किया। ऐसे हमारे जनसंघ काल के संस्थापक रहे हुए एकात्म मानववाद के युगदृष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्म जयंती है और इस अवसर पर ये कार्यक्रम संजोग है कि स्थापना दिवस भी है और उनकी जयंती भी इसी तिथि को पड़ता है। आज देश के ऐसे 22 एम्स जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 22वां एम्स प्रदान हो चुका है, जिसके हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वयं हैं। और आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में इतने अच्छी संस्थाएं बिरले हैं। अब आप सोच सकते हैं जहां एक एम्स आज़ादी के बाद इस देश के अंदर एक एम्स हुए थे, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के रूप में हम जानते हैं, और आज फिर जब 2001-2 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो उन्होंने इस देश को 6 एम्स प्रदान किया, जो काफ़ी प्रगति के पथ पर है। और उसके अलावा 2014 के बाद लगातार अंतिम में अभी कुछ दिन पहले बिहार के दरभंगा एम्स जो 22वां एम्स, उसको भी देने का काम हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा प्रदान हुआ है।
यह देश चिकित्सा के क्षेत्र में, विशेष करके जो हमारा ये एम्स संस्थान है नई दिल्ली, मैं जानता हूं कि यहाँ के चिकित्सक, यहाँ के शोधकर्ता, यहाँ के चिकित्सा कर्मी सभी क्षेत्रों में, हर विभाग में यहाँ जितने डीन और फैकल्टी के लोग हैं, आप सब लोगों के परिश्रम के कारण इस संस्थान का नाम दिन दूनी रात चौगुनी हो गया है। जहाँ अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, वहाँ के भी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं और जापान, फ्रांस, अमेरिका, इन सभी देशों के साथ आप चिकित्सकीय कार्य में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस संस्थान का निश्चित रूप में एक गरिमापूर्ण स्थान देश और दुनिया में बना है और हमें गर्व है इस संस्थान को पाने का, इस संस्थान में आने का। और देश के तमाम जगहों से, वो गांव का गरीब रोगी भी हो क्यों न हो, आज भी उसकी लालसा होती है कि नहीं, मैं एम्स जाऊंगा तो जरूर ठीक होके आ जाऊंगा। ये साख आपने पिछले 65 वर्ष में कायम किया है। ठीक ही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह जो आपकी साधना है यह सचमुच हम सब लोगों के लिए विलक्षण है। और हर वर्ष हम जयंती के और स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर ऐसे ऐसे अच्छे लब्ध प्रतिष्ठित छात्र छात्राएं, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, नर्स, सब लोगों को और विभिन्न ऐसे प्रमुख लोगों के नाम से उन्हें पुरस्कार भी देते हैं, उन्हें सम्मान भी देते हैं, उनके उत्साह को बढ़ाने का काम करते हैं। संस्थान के द्वारा अनेक कार्यक्रम, स्थापना दिवस के अवसर पर कई प्रदर्शनी है और सब प्रकार के कार्यों का आपने विवेचन किया है। ये कोविड के कालखंड में आप जानते हैं कि इस संस्थान की कितनी बड़ी भूमिका रही है। मैं कुछ महीनों पूर्व जब बिहार में चिकित्सक दोबारा राउंड वहां कोविड का हुआ और कुछ असावधानी के कारण हमारे कई चिकित्सकगण की मृत्यु हो गई, लोग भयभीत हो गए थे। उस दौरान एम्स दिल्ली में हमने यहाँ के डायरेक्टर के माध्यम से मेरी बातचीत हुई और विभाग के माध्यम से जो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया और देश के कई राज्यों को उसका लाभ मिला, चिकित्सक चिकित्सा कर्मियों को, इसमें कहीं दो मत नहीं। मुझे लगता है कोविड के इस महामारी को, इस वैश्विक महामारी को जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर निर्णय लेकर के एक दूरदृष्टि के साथ जो उनका विजन था कि हम लोगों को कैसे बचा सके, और आपने देखा कि चिकित्सा कर्मियों के लिए थाली और ताली बजाते हुए उन पर पुष्प वर्षा भी की गई और साथ साथ कानूनी रूप से उस समय चिकित्सकों पर या चिकित्सा कर्मियों पर जो प्रताड़ना कुछ जगहों पर हुआ उसके खिलाफ अध्यादेश भी हुआ जो अब विधेयक के रूप में पारित हो चुका है। हमारे संस्थान को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। अब कोविड के कालखंड में आप सब लोगों ने जो सेवा किया है, मैं आपके सेवा को प्रणाम करता हूं, आपको अहर्निश प्रणाम है। आप सब चिकित्सा पूरे विश्व के अंदर इस महामारी में शायद आप जैसे चिकित्सक चिकित्सा कर्मी स्वास्थ्य कर्मी नहीं होते तो लाशों की ढेर बिछ जाती। आपने अपने जान को हथेली पर रख करके इस पुण्य काम को, इस सेवा के कार्य को करने का काम किया है। मानव सेवा, माधव सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, इस सेवा को आपने जनता जनार्दन के प्रति समर्पित करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी आप लगातार दिन रात कोविड वार्ड में जो रहते हैं और पीपी किट्स पहन करके, क्या स्थिति होती है। हम लोग मास्क लगाते हैं, आदत हो गई धीरे धीरे, तो बेचैनी होने लगती है कई बार। और आप हमारे स्वच्छता कर्मी से लेकर के चिकित्सक सब लोग लगातार 8 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये साधना है।
एक साधक के रूप में आपने समाज को चिरंतन बनाए रखने के लिए, समाज को जीवंत बनाए रखने के लिए आपने ये काम किया है। इस कोविड के कालखंड में आपने यह भी देखा कि जहां एक भी टेस्ट लैब नहीं था, आज देश में 1800 से भी ज्यादा टेस्टिंग लैब और प्रतिदिन शुरू हो रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं कोने कोने में, चाहे सरकारी हो और गैर सरकारी स्तर पर भी। उतना ही नहीं, इस संस्थान ने दिल्ली के अंदर जब महामारी पूरा चरम सीमा पर था और उस समय गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी और उसी के दूसरे ही तीसरे दिन आपने शोध करके एंटीजन टेस्ट को भी देश के अंदर बढ़ाया, जो आज लाखों की संख्या में गांव में उसकी टेस्टिंग भी हो रही है। जहां आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब हमारे खड़े हैं, वहां ऐसे भी टेस्टिंग आपने शोध करके और लोगों की भलाई के लिए यहां से भेजा। ये ठीक है कि लोग इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में। हमारा पूरा देश, हमारे सभी अनुसंधानकर्ता, विभिन्न संस्थाएं और दुनिया के तमाम ऐसे संस्थाओं के साथ मिलकर के हम इस प्रकार के अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी पूरी तैयारी हो रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले इस वर्ष के अंत तक, अगले वर्ष में हम जरूर कुछ करने में समर्थ हो पाएंगे। किंतु मानव रक्षा के लिए जो कुछ भी प्रयास चल रहे हैं, हर राज्यों में, हर क्षेत्र में, हर जिले में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में ये एक मिसाल कायम किया है। कोई कह नहीं सकता कि किसी भी राज्य के साथ किसी प्रकार का अनदेखी किया गया हो। लगातार प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग करते हैं, प्रतिदिन स्वास्थ्य मंत्री जी, हम सब लोग उनके साथ सहयोगी बन करके उसकी चिंता करते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। विभाग रात दिन इस काम में लगी हुई है। मुझे गर्व है कि आज 7 करोड़ से भी ज्यादा टेस्टिंग इस देश में हो चुका है। 8 लाख से ज्यादा प्रतिदिन टेस्टिंग हो रहा है। ये आंकड़े रोज बढ़ते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जिस सिद्धांत के आधार पर जो एम्स और आप सारे लोगों ने इसके चेन को तोड़ने के लिए जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इन तीनों टी के आधार पर इस कोरोना को मुक्त करने का जो संकल्प है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। सावधानी भी बरतनी है। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी बनाए रखो सार्वजनिक जगहों पर और मास्क पहन करके हमारे हाथ को अच्छी तरह धोए। इस देश ने स्वच्छता का तो मिसाल 2014 के बाद, महात्मा गांधी के बाद जो देश में स्वच्छता का मिसाल, हर बच्चे अपने अभिभावक को भी कहते हैं, अगर चिनिया बादाम का टुकड़ा ट्रेन में चलते हुए अगर उनके पिताजी फेंक देते हैं, कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी जी को खबर करूंगा। ये जो लोगों में जागरूकता पैदा हुआ है, बच्चे बच्चे में, हमारे आईसीएमआर से लेकर के सब लोगों का नाम अब बच्चों के मुंह पर है। आईसीएमआर का क्या आज निकलता है, उनकी क्या एडवाइजरी है। ये स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी स्वास्थ्य के बारे में उनकी कितनी जागरूकता हुई है। ये कोविड जहां हमारे लिए महामारी का रूप था, वहां कोविड हमारे लिए वरदान भी सिद्ध हुआ है। अच्छे अच्छे आइडियाज भी हमारे इस दौरान हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को पुनः हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपने हमें इस कार्यक्रम में जोड़ने का काम किया, मैं आभारी हूं। आप सबका बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, आरोग्य रहे, सभी भद्र हो और सभी एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उस पीड़ा के निवारण का सहयोग करें। यही मानवता है, यही इंसानियत है और यही भारत की सभ्यता और संस्कृति है। आइए हम सब लोग अपने दैनंदिन जीवन में इसी संकल्प को आगे बढ़ाते रहें और चिकित्सा समुदाय को हम एक नई दिशा देने का काम हर रोज करते रहें। यही आप सबसे हमारा करबद्ध प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय चिकित्सा जगत के सभी लोगों को धन्यवाद।